हम हरेराम पटेल के साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है अध्यावरणीय तंत्र। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, त्वचा रोगों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को कहते हैं डर्मेटोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या सेफ्रोलॉजी। तो त्वचा रोगों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान को कहते हैं ए डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा है एक कोशिका, एक ऊतक, एक अंग, तीनों नहीं या सभी है। तो मानव त्वचा है एक अंग, तो राइट आंसर है एक अंग। हड्डी रोग फ्लोरोसिस का कारण है जल में उपस्थित कीटनाशक, कीटाणुनाशक, जल में उपस्थित फ्लोराइड, जल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जल में उपस्थित फ्लोरोकार्बन। तो हड्डी का जो रोग होता है फ्लोरोसिस, उसका कारण है जल में उपस्थित फ्लोराइड। तो फ्लोरोसिस फ्लोराइड, फ्लोरोसिस फ्लोराइड। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये सबको पता है, 206 हड्डियां होती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 100, 0, 200, 300। तो शार्क मछली में हड्डियों की संख्या 0 होती है। मानव वयस्क कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क पूछे या नॉर्मल हड्डियां पूछे तो होती है ये 206 हड्डियां होती है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का या जल का। तो हमारे शरीर का भार पूछ रहा है, भार होता है जल का। राइट आंसर है डी जल। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जो लगभग होता है 60 से 70%। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि आधारभूत तरल जल की ही होती है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो मानव शरीर का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो राइट आंसर है डी, भोजन के कण जो है थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बने होते हैं। और इसमें दिया है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। लगभग कितना प्रतिशत है? तो 65% पाया जाता है ऑक्सीजन मानव शरीर में। नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो काटते समय दर्द इसलिए नहीं देता है क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव्यों के बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो राइट आंसर है ए। एक्सप्लेन किया गया है कि ये नाखून जो है वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा कीरेटिन से बने होते हैं, जिन्हें काटने पर दर्द का आभास नहीं होता। वयस्क मानव में होती हैं, तो ये भी 206 हड्डियां होती हैं। इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। इसमें 206 हड्डियां पाई जाती है कंकाल तंत्र का निर्माण, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। अस्थियों के माध्यम ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है। अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा के कारण जो हड्डियां होती है वो कठोर होती है, और अस्थियों के जो मध्यम में है वो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो जो 2 बार विकसित होने वाले दांत हैं वो है 20। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो अस्थि निर्माण के लिए आवश्यकता होती है
कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि और दांत संबंधित बीमारियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपेज, मैलियम या इनकस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये है स्टेपेज। यहाँ दिया गया है कि स्टेपेज जो है मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को कहते हैं फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। स्टेपेज कान में पाया जाएगा, फीमर जांग में पाया जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या 11। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो जोड़ी होती है वो 12 होती है, यानी कि जो हड्डियों की संख्या होती है वो 24 होती है। पसलियों की जोड़ी 12 होंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 28, 30, 32 या 40। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या है वो होती है 28। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में या हाथों में? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होती है वो होती है जबड़े में। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये लवण पूछ रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो सी है इसका आंसर, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। BDM परीक्षण निम्न रोग के पता लगाने के लिए किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एड्स। तो BDM जो परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब एक मनुष्य 100 मीटर दौड़ने के बाद रुकता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेशियों में पाइरुविक अम्ल एकत्र होने के कारण थक जाता है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र होने के कारण थक जाता है। एसिटिक अम्ल पेशियों में एकत्र हो जाता है अतः श्वास दर बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर है बी। पेशियों में जो है वो लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाता है जिसके कारण थकान महसूस होती है अत्यधिक दौड़ने के बाद। निम्न में से कौन सा सही है? मेसोडर्म से मस्तिष्क बनता है, एक्टोडर्म से यकृत बनता है, मेसोडर्म से कंकाल बनता है, एंडोडर्म से हृदय बनता है। तो सही है सी, मेसोडर्म से कंकाल बनता है। मनुष्य का दंत सूत्र है 2123, 2123। ये राइट आंसर है, ये मनुष्य का दंत सूत्र है, जिसमें से 2 जो है ये इंसाइजर होता है, जो सामने के दांत होते हैं सबसे पहले वाले, जो खरगोश और चूहे के होते हैं जो हमेशा बढ़ते हैं। तो ये 2 होते हैं, इसको इंसाइजर कहेंगे। उसके बाद आता है 1, 1 को बोलते हैं केनाइन, जो आजू बाजू नोकीले दांत होते हैं। एक एक अगर दांतों का अध्ययन करते हैं तो वो जोड़ी के हिसाब से नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल लेयर देखेंगे तो एक केनाइन दांत होते हैं जो नोकीले होते हैं, जो चिरने और फाड़ने का काम करते हैं मांसाहारी लोगों में, जैसे कि हाथी के होते हैं। उसके बाद आता है 2, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, भोजन को पीसने का कार्य करता है। जो दाढ़ा होता है उसके जस्ट सामने वाला एक छोटा दाढ़ा होता है जिसको बोलते हैं प्रीमोलर, जिसकी संख्या होती है 2। उसके बाद आता है 3, 3 है ये मोलर बोलते हैं, जो जिसको दाढ़ा बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 3। तो इस तरीके से होता है 2, 1, 2, 3, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और ये है मोलर।